नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। फुलवारी शरीफ में बीते दिनों दो नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानों ने हैवानियत की। उसके बाद पुलिस पर काफी दबाव पड़ा। पुलिस पर हमने भी दबाव बनाया, अपने खबरों के माध्यम से लगातार उनकी असफलता नाकामियों को सामने किया, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति देवानंद राय को पकड़कर सामने लाया और कहा यह जा रहा है कि इसी व्यक्ति ने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारे संस्थान के निदेशक मुस्तफा हुसैन है, उनसे बात करेंगे कि सर क्या लग रहा है कि पुलिस एक व्यक्ति को सामने लाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि क्या एक ही व्यक्ति इतने सारे घटनाओं को इतनी जल्दी चंद मिनटों में अंजाम दे सकता है? क्या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं विशाल, देखिए जो अभी तक हम लोग मतलब जितना बड़ा ये कांड था फुलवारी शरीफ वाला जी, और चूंकि सारे मतलब हम लोग की तो मीडिया लगातार लगी हुई थी कि मतलब अपनी खबर के थ्रू है, मतलब ये करके ये करें, और सारी भी जितनी बड़ी बड़ी देश की भी मीडिया है जी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि ये जो है जांच हुआ है जी, ये एक तरह से लिपापोती है। लिपापोती इसलिए बोलेंगे कि जो आदमी पकड़ाया है लगभग आधे रूम का वो आदमी है जी, और कमाल ये है कि पुलिस के जांच का ये है कि एक ही मतलब आदमी जी, और एक 8 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची जी, तो एक ही आदमी एक ही टाइम पर मतलब दोनों बच्ची का रेप कैसे कर सकता है जी। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने का बात है, क्योंकि हम लोग भी जेंट्स हैं, आप भी जानते हैं, हमारे जो एनबीसी के दर्शक हैं मतलब वो लोग भी सारा सब कुछ समझ रहे हैं कि इसमें कम से कम लगता है कि पूरा एक गिरोह है जी। और जब पटना पुलिस के पास जब कोई डिटेल्स नहीं मिल पा रहा, कोई नहीं मिल रहा है, तो ये जो आदमी है इसका हिस्ट्री था उस टाइप का, तो एक को पकड़ के शायद हमको लग रहा है कि पुलिस अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है इसमें, ठीक है ना। और बाकी जो है मतलब इसमें तो हम लोग 100% कंफर्म लग रहा है हमको कि इसमें और लोग भी मिली भगत है, लेकिन पुलिस अपने बचाने के लिए, ये करने के लिए, चूंकि इसके पहले भी जो पटना में 2 एसएसपी आए हुए थे जी, आपको एक पता ही होगा, उपेंद्र शर्मा जो थे, और उसके बाद से आपको मानव जी ढिल्लो थे, मनु महाराज हैं। इन लोगों के वक्त में कुछ अगर कोई भी क्राइम अगर डिटेक्ट नहीं होता था तो ये लोग की एक टीम होते हैं जिसको रंगदारी सेल बोलते हैं, ये लोग उसको मतलब एक केस को हवाले कर जो भी आदमी, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मर्डर हो रहा है, मर्डर में कुछ अगर हम लोग को डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो जिस पर मर्डर केस है, वांटेड है, उसको पकड़ कर ये लोग इतनी बुरी तरह से मारपीट करके उससे कन्फेशनल में ये लोग करवा लेते हैं कि यही आदमी एक्सेप्ट कर लिया है, या नहीं तो उसके पूरे फैमिली को धमकाएंगे। आप ये मतलब जो हवाई अड्डा जो मैनेजर का जो ये हुआ था रुपेश हत्याकांड में, उसमें भी देखिए सेम केस में जो उसको उठाया गया था ऋतुराज को, उसके साथ भी क्या किया गया कि उसके वाइफ को मतलब हवाई अड्डा थाना में रखकर गंदी गंदी गाली, मारपीट, ये है, उसका 10 नाखून उखाड़ा गया, जबकि हम लोग पहले से जानते थे कि उपेंद्र शर्मा पहले मोतिहारी एसएसपी थे जी, और ये जो आपको ऋतुदास था, ये मोतिहारी से ही इनके कनेक्शन में था। अच्छा। इनके साथ मिलकर काम ये लोग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जब ये पटना में जब इस टाइप का केस ये हुआ, इन लोगों के पास कुछ नहीं मिला, तो उसी को ये टारगेट करने की कोशिश किया गया कि आप इसमें कन्फेस कर लो। जब वो कन्फेस नहीं किया तो उसके साथ क्या हाल किया गया वो लोग सबको पता है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। तो फुलवारी वाले में भी हम लोग को इस टाइप से ये लग रहा है, और ये इसमें हम 100% कंफर्म है कि एक आदमी वो भी मतलब 50-60 साल का, एक 8 साल की बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची है, दोनों को कैसे पकड़ेगा? 2 हाथ से पकड़ेगा, 2 हाथ से पकड़ेगा। एक को अगर रेप करेगा, एक को अगर रेप करता है तो फिर दूसरी बच्ची तो चिल्लाएगी, बचने की कोशिश करेगी, कुछ भी करेगी, भागेगी, ये करेगी। तो ये जो पटना पुलिस का थ्योरी है, ये हमको जरा भी समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है। सर क्या लग रहा है कि जो रुपेश हत्याकांड में ऋतुराज सॉफ्ट टारगेट बनकर एक डमी सामने आए थे, तो क्या यहाँ देवानंद भी वो डमी बनकर आ गए हैं? क्योंकि वो पहले से उनके खिलाफ मामले थे, तो पुलिस के हाथ एक सॉफ्ट टारगेट लग गया, पुलिस उसी के पीछे पड़ी हुई है, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने, और जिस तरह से मीडिया का प्रेशर बन रहा था, राजनीतिक दबाव भी आ रहे थे, तो पुलिस अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए ये काम कर रही है क्या पटना एसएसपी के नेतृत्व में? ऐसा लग रहा है सर।
देखिए मतलब ये जो फुलवारी वाला मतलब ये जो कांड है, जो बच्ची के साथ जो हुआ है, इसमें जिसको पकड़ा गया, जिस अधेड़ उम्र के आदमी को, इसको डमी तो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि इस पर ये सेक्शन पहले भी लगा हुआ है, ये पहले भी ये मतलब बलात्कार और इस पर ये लगा हुआ था। तो पुलिस इसको उठाई है, ये तो चीज है कि ये एक्यूज भी है, मतलब किसी ना किसी केस का है, वो तो रेप केस में ही ये है। लेकिन फिर हमारा विशाल एक ही बात बोलना है कि एक ही आदमी, हम तो एक ही बात पे कायम है, एक ही आदमी एक ही टाइम में दो बच्ची को कैसे मतलब ये रेप कर सकता है। एक बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया, एक बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया, तो फिर रेप कैसे करेगा आप? एक नॉर्मल ये जो है नॉर्मल मतलब एक जो बात है, इस पर हम लोग ये आते हैं। तो इसमें तो गड़बड़ घोटाला, उसके अलावा बच्ची के गुप्त अंग में बालू डाल देना, ये तो और कंफर्म करता है कि इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको पटना पुलिस जो है अपने निकम्मेपन से बचने के लिए कुछ ना कुछ इसमें खेल करी है। और एनबीसी जो है, हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड से भी हम लोग इस पर देखेंगे। जरा भी अगर हम लोग को कुछ क्लू मिला कि पुलिस इसमें किसी को बचा रही है या फिर कि इनोसेंट को फंसा रही है, तो पटना हाई कोर्ट में हम खुद PIL फाइल करके CBI जांच की मांग करेंगे और उस बच्ची के साथ मतलब न्याय हो, इसके लिए हम लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे। सर क्या लग रहा है कि देवानंद के अलावा और जो आरोपी हैं वो या पुलिस की पहुंच से बाहर हैं अभी, या पुलिस उनको खोजना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि बस एक आदमी मिल गया, अब इसी से अपना काम चला लो? देखिए इसमें क्या है विशाल कि हम पहले भी बताए थे कि पुलिस का जो जांच का जो दिशा है सही दिशा में नहीं गया। हम लोग पहले ही बोले थे कि जहां पर उस बच्ची का बॉडी मिला था उसके 10 किलोमीटर एरिया में, सराउंडिंग एरिया में जितने भी गांव है, 100 गांव है या 200 गांव है, सबके 2-3 वांटेड को उठाइए। उठाने के बाद से है जब प्रेशर बनेगा तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा, क्योंकि कोई शरीफ बच्चे या कोई शरीफ लड़का लोग तो ये सब काम करता नहीं, बदमाशी लोग करते हैं, अपराधी करते हैं। उस पर ये लोग किया नहीं है, ये लोगों को कहीं से एक क्लू मिल गया है, ठीक है ना, उस पर ये लोग सारा खेल खेले हैं। अब सर उस आरोपी को मानसिक विकृत भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देवानंद है, इसके खिलाफ पहले भी जिस बच्ची के साथ हुआ उसी के दुराचार के मामले में इसके खिलाफ जो चार्ज है वो दिया गया था। तो क्या लग रहा है कि पुलिस अब सिर्फ इसी को लेकर चुप हो जाएगी, आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हम लोग तो लगातार सर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन पुलिस पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। देवानंद सामने आ गया और अब देवानंद को लेकर ही सारा खेल अब शुरू हो गया कि नहीं यही आरोपी है, इसी का DNA टेस्ट कराओ, इसी को फांसी पर चढ़वाओ। देखिए जो देवानंद का मामला है, अभी तक जैसे कि फुलवारी ASP का हम लोग ये सुन रहे थे कि उसका DNA टेस्ट होगा, और पटना SSP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतलब ये कंफर्म कर दिया कि ये एक ही आदमी था। तब मतलब एक ही आदमी था, तब तो सबसे बड़ा ये मतलब डाउट की बात है कि एक आदमी, हम फिर बता रहे हैं, हम 100% बता सकते हैं कि इसमें एक आदमी नहीं है। पटना SSP झूठ बोल रहे हैं, फुलवारी ASP झूठ बोल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं और लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको ये लोग या तो इन लोग के पहुंच से बाहर है, कोई ट्रेस नहीं इन लोग के पास है, मीडिया के दबाव से बचने के लिए ये लोग जो है इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। सर NBC 24 की ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे सर, जो पटना SSP और पटना SSP बच्चियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या सलाह आप अपनी ओर से देंगे ताकि जो बच्चियों के साथ जो हैवानियत करने वाले हैं उनको एक सख्त सजा मिले, जो भागे हुए आरोपी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में आए? उनको लेकर सर क्या सलाह पटना पुलिस को देना चाहेंगे जो अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए मतलब विशाल, ये जो इस टाइप का जो भी मामला आता है उसमें सबसे पहले जहां भी किसी बच्ची के अगर भागने का मामला आता है या गुम होने का, तो कोई भी अगर आवेदन लेकर जाते हैं तो पटना पुलिस को इमीडिएट उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज हम गंगवाल साहब से भी मांग करेंगे, जो ADG पुलिस हेडक्वार्टर हैं, और होम सेक्रेटरी साहब से भी मांग करेंगे कि इस पर एक डायरेक्शन दे पटना पुलिस को। अभी अगर फुलवारी में अगर जिस वक्त बच्ची के जो फादर लोग, जो फैमिली के लोग गए थे, अगर उस पर क्विक एक्शन होता तो आज ये एकदम खराब इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो पटना पुलिस को ये है कि एक तो फोन उठाए सबका, पब्लिक से फ्रेंडली रहे, तभी इन लोगों का मतलब ये है कि काफी कुछ जो है पॉजिटिव आएगा। जब तक ये लोग पब्लिक से घुले मिलेंगे नहीं, फ्रेंडली रहेंगे नहीं, और अपने ईगो में रहेंगे कि हम IAS हैं, हम IPS हैं, ये हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है पटना पुलिस का। सर लेकिन पटना पुलिस पहले भी ऐसी ही थी क्या? क्योंकि आप काफी दिनों से इसको देख रहे हैं, तो पहले भी पटना में कई SSP रहे हैं,
कई बड़े अधिकारी रहे, तो क्या पटना पुलिस इसी तरह नाकामयाबी छुपाती नजर आती थी पहले, या फिर पहले कुछ और था और अब जो अधिकारी आ रहे हैं वो कमरे में बंद रहते हैं, कि पहले वाले अधिकारी भी थे वो भी कमरे में बंद रहते थे क्या? क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी आए, कुंदन कृष्णन जैसे लोग पटना में रहे हैं, तो उन लोगों का काम करने का तरीका क्या था और अब जो अधिकारी हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, कुंदन कृष्णन की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो कुंदन कृष्णन एक ऐसे अधिकारी थे कि पटना एसएसपी रहते हुए, मैं 2007 की बात बता रहे हैं जी, 2007 में 8 में एसएसपी रहते हुए कोई अगर उनको 12 बजे रात में भी फोन करता था तो वो फोन उठाते थे, चाहे वो अपराधी भी है, अगर मतलब उन पर इतना सबको ये भरोसा था पब्लिक को कि वो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता था तो उसके साथ गलत नहीं होने का ये मतलब ये गारंटी था, समझ गए ना। भले कुंदन कृष्णन में क्या है कि कुछ कुछ लोग को अपराधी के विरुद्ध भी खड़ा करवा कर, एक अपराधी से लड़वा कर एक दूसरे को मरवाना भी, ये भी तो खैर पुलिस के लिए आम बात है जी, ठीक है ना, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये सब पुलिस में ये होता है कि एक आपराधिक गिरोह है तो एक को अपने पास सटा लिया, फिर उसको बोला कि तुम उसको मारो, तो ऐसे ऐसे काफी गिरोह खड़े हो गए थे, जैसे अजय वर्मा गिरोह था पटना सिटी में है। इन लोगों का काम क्या था कि एक जो पटना के एसएसपी थे, टॉप लेवल एसएसपी थे, 2007-8 की बात कर रहे हैं, उसको खास कर उस एरिया का किंग बना दिया गया था। जिस अपराधी का मर्डर करवाना है उसको अजय वर्मा गिरोह के हवाले बोला जाता था कि इसको मार दो। नतीजा में उन लोगों को इतना छूट मिलता था, ये जो बेऊ जेल में बंद जो अपराधी अजय वर्मा है, अभी भी बंदी है, ठीक है ना, तो इन लोगों को इतना ये छूट मिला हुआ था कि किसी का भी हत्या करवा देना, बल्कि एक थाना प्रभारी तक पर ये लोग बमबाजी कर दिया था, तब भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता था। अब एसएसपी के साथ पर होता था तो ये लोग क्राइम तो कंट्रोल होता ही था, उससे क्या होता था कि जब एक अपराधी को आप मुखबिर बना लिए हैं तो एक डिटेक्ट भी केस काफी ज्यादा आसान से, जो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था उसको मरवा देना, ये सब चीज तो आम बात है। लेकिन अब और उनमें उनकी कार्यशैली और अब की कार्यशैली में पुलिस की, जो अभी पटना के एसएसपी हैं राजीव मिश्रा और पुराने एसएसपीओ की बात करें तो उनकी दोनों की कार्यशैली में क्या सर कुछ फर्क है, या फिर हर वक्त ऐसा ही होता था, पुलिस नाकामयाबी छुपाती? देखिए, पटना मतलब अब उनके बाद जैसे कर रहे हैं तो आए मनु महाराज जी, मनु महाराज का भी क्या है कि इनका भी ये था, काम करने का तरीका सब कुछ ठीक था जी, लेकिन थोड़ा ये भी था कि मीडिया में अपने को चमकने का ज्यादा ये इनको ये शौक था जी, फोन उठाते सबका, क्रिमिनल से भी कॉन्टेक्ट था इन लोगों का, ठीक है ना, सारे सब कुछ ये है। लेकिन ये लोग जो है पुलिस से अपना मिलकर अपना क्राइम कहीं ना कहीं कुछ कम करवाने में मनु महाराज एक्टिव थे। और उसके बाद जो उपेंद्र शर्मा आए, एसएसपी आए, वो लोग तो और समझिए कि इसका जो ग्राफ है उसके बाद से क्राइम जो लगातार बढ़ता गया तो अभी तक रुक नहीं रहा। मनु महाराज तो कुछ हद तक कंट्रोल भी किए, चाहे जिस तरह से किए। मतलब अब सर पटना पुलिस से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, भले ही नीतीश कुमार कितना भी सुशासन की बात करें, लेकिन अब पटना पुलिस सर जैसा लग रहा है कि क्या लग रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन हाल में हुआ है बिहार में, उसके बाद क्राइम ज्यादा बढ़ गया या फिर कंटिन्यू पुलिस के कारण ऐसा क्राइम बढ़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो सत्ता परिवर्तन तो इसका असर है ही है जी, चूंकि काफी जगह जो लोग ऐसे अपराधी लोग हैं, आजकल अपराधी हर अपराधी लोग देख रहे हैं कि उस पार्टी में एमएलए बन गए हैं, आरजेडी में भी ऐसे हैं, बीजेपी में भी हैं, हर पार्टी में तो है कि अपराधी चरित्र वाले को एमएलए बना दिया है, एमएलसी बना दिया है, कोई वार्ड काउंसलर है, कोई किसी को चेयरमैन बना दिया जा रहा है, तो ये क्रिमिनल्स तो पार्टी ही पैदा करती है। लेकिन सर फुलवारी मामले में पुलिस की नाकामी है पूरी। फुलवारी वाले में तो हम एकदम फिर बता रहे हैं आपको, बार बार बता रहे हैं कि फुलवारी वाले में कहीं ना कहीं ये कहानी जो है हमको 100% स्क्रिप्टेड लगता है, क्योंकि एक ही आदमी आप बार बार हम एक नॉर्मल की तरह से, हम ये नहीं देखते हैं कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, एक ही आदमी दो बच्ची गई थी शायद वो कुछ अपना जलावन लाने के लिए, तो पकड़ कर एक ही बच्ची को मतलब आदमी कैसे पकड़ेगा? अब देखिए, ऐसे पकड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे पकड़ेगा तो फिर रेप कैसे करेगा उस बच्ची का? फिर उसके बाद से उसको इतना ताकत कहां से हो गया कि दोनों बच्ची के गुप्त अंग में बालू डाल दिया जी। तो इसमें 3-4 लोग, कम से कम 2-3-4 लोग तो इन्वॉल्व है ही हैं, तभी ना एक बच्ची का जान में ले लिया गया। एक आदमी के बस की बात ये नहीं है, हम 100% ये बोल सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे संस्थान के निदेशक मुस्तफा हुसैन थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पटना एसएसपी और पटना के एएसपी जो फुलवारी के एसपी हैं, वो जो कहानी बता रहे हैं फुलवारी शरीफ जो रेप कांड हुआ है उसको लेकर, वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। और इस मामले में जो देवानंद हैं उनको सामने लाकर पुलिस अपनी नाकामयाबी छुपा रही है।
तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो अपनी नाकामयाबी ना छुपाए, ये हमारी उनसे दरख्वास्त है कि बच्चियों को न्याय दिलवाए। अगर वो न्याय नहीं दिलवाएगी तो हम बच्चियों को न्याय दिलवाने के लिए अपनी खबरों से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे, उनको लगातार उनको कहते रहेंगे कि आप सच जो है वो सामने लाए, ताकि जो 2 बच्चियां हैं जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है और एक बच्ची अपने जीवन और मरण से जूझ रही है, उन दोनों बच्चियों को न्याय मिल सके और जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय जो कड़ी से कड़ी सजा है वो दे सके। और वो पटना पुलिस की चतुराई से ही निर्भर हो पाएगा। अगर पटना पुलिस चतुराई से काम करेगी, जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट के सामने लाकर प्रस्तुत करेगी, तभी जो बच्चियां हैं उनको न्याय मिल पाएगा। और ऐसे में हम NBC 24 की ओर से भी लगातार पटना पुलिस से दरख्वास्त करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जो दोषी हैं उनको सामने लाए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही इस तरह के जघन्य अपराध को सिर्फ अकेले अंजाम नहीं दे सकता। और हमारे निदेशक का साफ कहना है कि ये जो पटना SSP और पटना SP जो मनगढ़ंत कहानियां लिख रहे हैं उसको लिखना छोड़ दें और जनता के सामने आए, जनता से बात करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो और पटना पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल ना खड़ा हो। जनता का भरोसा पटना पुलिस पर बना रहे, इसके लिए पटना पुलिस को भी बाहर आना होगा, जनता से बातचीत मुलाकात करने को, उनसे दोस्ती करनी होगी। पीपल फ्रेंडली जो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, पीपल फ्रेंडली पुलिस को होना पड़ेगा, तभी पटना पुलिस जो है वो इस तरह के बड़े बड़े केसों को डिटेक्ट कर पाएगी। और हो सके अगर पुलिस फ्रेंडली हो जाए तो इस तरह के बड़े बड़े केस सामने आए ही ना, लोग ऐसे ही डर से ही घर में बंद रहें और बच्चियां सुरक्षित अपना काम कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके और देश दुनिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज।